नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2023 के सेमीफाइनल यानी कि इससे पहले चुनाव से पहले आज का एक सेमीफाइनल था और वो था विधानसभा में सत्र का जो था मॉनसून सत्र सदन के अंदर। और सदन के अंदर ये उम्मीद की जा रही थी कि जबरदस्त गहमा गहमी होगी, लेकिन हुआ कुछ अलग। हुआ क्या? अनुमान था कि 5 दिनों तक चलने वाला यह सत्र हंगामेदार रहेगा, लेकिन यह पूरा का पूरा सत्र महज 3 घंटे चला और इसे हमेशा के लिए स्थगित कर दिया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 5 दिनों तक चलने वाली कार्रवाई आखिर कैसे महज 3 दिन में सिमट गई, जिसे लेकर के आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा विपक्ष को मौका मिला है बोलने का। विपक्ष कह रहा है कि जानबूझ करके इस बजट के सत्र को छोटा कर दिया गया क्योंकि चर्चा से भागना चाहती है सरकार। उधर सरकार कह रही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद था और इसीलिए हमने इस सत्र को खत्म किया है। जाहिर सी बात है कि इसे लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसी पर करेंगे हम आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं और उसके बाद आपको यह भी सुनाएंगे कि बीजेपी ने किसका जवाब दिया। पहले आपको कुछ कांग्रेसी नेताओं का बयान सुनाते हैं और उसके बाद ठीक उसके बाद बीजेपी नेताओं का बयान सुनिए। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात है कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस मान सरकार मैं चलाऊंगा और पूरा सदन में प्रजातंत्र की रक्षा करूंगा। सरकार के जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस प्रकार 75 दिन जनता की दिग्विजय सिंह के सरकार में चलती थी, उसी प्रकार जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार तो ये है नहीं, पिछले दरवाजे से घुसी है। उनके पास जो ज्वलंत समस्याएं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जवाब देने का इनके पास कोई मादा नहीं है। इसलिए किस मुंह से ये सत्र को फेस करेंगे, किस मुंह से विधायकों की आवाज को फेस करेंगे? जवाब है ही नहीं इनके पास कुछ देने को। और आइए अब सुनते हैं बीजेपी के नेताओं ने क्या जवाब दिए हैं इन गंभीर आरोपों पर। उनको आदिवासियों से, न नौजवानों से, न महिलाओं से, न किसानों से, उनको एक परिवार को खुश करना है, बाकी किसी से मतलब नहीं। उनने धरने की भेंट चढ़ा दी आपने। कोई महाकाल लोक पे हंगामा नहीं हुआ। कांग्रेस ने ये मुद्दा पिछले बवंडर के बाद से कई बार उठाया, लेकिन जनता में कोई प्रतिकार या जनता में कोई इस बात का असर नहीं हुआ। तो वो अपनी आखिरी हारी लड़ाई आज विधानसभा में लड़ रहे थे। कांग्रेस ने अपने सारे हथकंडे लगा लिए, लेकिन बाबा महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की जो इकोनॉमी बदली है, जो यश मिला है, धार्मिक पर्यटन का बड़ा बदलाव आया है, कांग्रेस इससे बेकरार है। कांग्रेस की हालत खराब है। आने वाले समय में कांग्रेस इस वर्तमान के हालात के कारण से अनावश्यक रूप से मुद्दे ढूंढ रही है, लेकिन कांग्रेस फेल हो गई। नहीं, विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने चर्चा करना नहीं चाहती। हम तो चर्चा के लिए तैयार है। और दूसरी बात है, सीधी वाला मामला, उसमें जितनी सख्त कार्रवाई हुई आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। बता दो, उसके ऊपर FIR हुई, जेल गया, रासुका लगाई, बल्लोजा चलाया, और क्या करेंगे? और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए, सवाल ये रहे आपके सामने। विधानसभा सत्र करने पर बवाल, आदिवासी महाकाल लोक पटवारी भर्ती पर उठे सवाल। ये तमाम मुद्दे उठाए गए। जनता के मुद्दों से डरती है सरकार। कमलनाथ ने किया बीजेपी पर वार। वो कह रहे हैं कि हमसे डर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी बोली हंगामा करना कांग्रेस का काम, कांग्रेस वोट के लिए लेती है महाकाल और आदिवासी का नाम। MP विधानसभा का 5 दिन का सत्र 3 घंटे में खत्म किया, जनता पर भारी पड़ रही बीजेपी और कांग्रेस की जंग। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आखिर कौन है इसके पीछे और सबसे बड़ी चीज यह है कि इससे जनता को कितना नुकसान हो रहा है। ये तमाम सवाल रहेंगे हमारे आज, जिन पर हम चर्चा करेंगे।
दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी। चिंतामणि जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ आर.के. दोगने जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर.के. दोगने साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मालवीय जी, चिंतामणि मालवीय जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ये जो सत्र खत्म हुआ है, 3 घंटे में सत्र चल पाया सर, आप तो जानते हैं संसदीय काम का, तो आपको बहुत अच्छा लंबा अनुभव है। आप मुझे बताइए, इससे जनता का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चुनाव से पहले ये सत्र इतना इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारे ऐसे काम जो जनता चाहती थी कि हो, सरकार चाहती थी हो जाए, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसके जल्दी सत्रावसान का? देखिए, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार इसे हमेशा चाहता हूं कि सदन चलना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। और सदन चर्चा के लिए है, सदन विषयों को तार्किक रूप से, तथ्यात्मक रूप से रखने के लिए है, ताकि प्रदेश की जनता और देश की जनता उसको ठीक तरह देख सके, समझ सके। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, वो बजाय किसी बात को सदन के फ्लोर पर रखने के, वो हंगामा करना ज्यादा फिट समझते हैं, ज्यादा उचित समझते हैं अपने पक्ष में, और इसलिए वो केवल हंगामा करते हैं यहां से लेकर के संसद तक। ये एक बदलता हुआ स्वरूप है कांग्रेस का, जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय वो हंगामे को ही सार समझती है, सब कुछ समझती है। और यही कारण है कि प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ। वो मुद्दे आने चाहिए, अनेक विषयों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा के वाहक हैं और उसी के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि बहुत दुखद है कि कांग्रेस ने बिल्कुल भी सदन चलने नहीं दिया और सदन को एडजर्न करना पड़ा, निश्चित काल के लिए उसको आगे बढ़ाना पड़ा। तो निश्चित रूप से दुखद है, खेद है हमें भी। ठीक है दोगने साहब, एक तरफ तो देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बहुत गलत हुआ, हमसे चर्चा नहीं की गई, और उधर बीजेपी ये कह रही है कि हंगामे की भेंट चढ़ा दिया इन्होंने बेवजह इस महत्वपूर्ण सत्र को। वो आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, किसकी वजह से सदन नहीं चल पाया? देखिए अभिलाष जी, सदन संविधान परंपराओं से चलता है और इस संविधान और परंपरा का पालन कराना अध्यक्ष जी के ऊपर है और सत्ता पक्ष के ऊपर है। वो सत्ता पक्ष और अध्यक्ष जी जब सहमति से अगर चलाएंगे तो निश्चित सदन चलेगा। विपक्ष के ऊपर नहीं होता कुछ भी। विपक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष बात रखेगा और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए। पर इनको जवाब से बचने के लिए ये भाग रहे हैं। और ये आपने देखा है मध्य प्रदेश की परिस्थिति क्या चल रही है। आपने देखा सीधी कांड को, आपने देखा है महाकाल कांड जो हुआ भ्रष्टाचार का, आपने देखा सतपुड़ा वन में आग कैसी लगी है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, लोग परेशान है, किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्या थी और समस्या को लेकर अगर सत्ता विपक्ष अगर सत्ता पक्ष से क्वेश्चन पूछता है तो कोई ये गलत बात नहीं है। और सत्ता पक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये भागते हैं। तो ये भागना नहीं चाहिए, इनको सदन चलाना चाहिए। सदन की गरिमा होती है और सदन पे बड़ा विश्वास है जनता का। आप देखें मध्य प्रदेश की जनता देख रही थी कि विधानसभा लगेगी, 5 दिन लोगों के काम होंगे और बहुत सारी संवैधानिक बातें होंगी और जो संविधान में बहुत सारी चीजों का इम्प्लीमेंट होगा। पर इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बजट, इनका स्वार्थ जो था, क्योंकि ये स्वार्थ वाले बजट को पास करके और ये भाग गए। आप बताइए 5 दिन का सत्र था, क्यों नहीं चलाया 5 दिन? अगर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं तो आप सत्ता पक्ष अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो सत्ता पक्ष, ये विपक्ष अगर क्वेश्चन कर रहा है तो सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देते, इनके सब विधायक खड़े होकर हंगामा करते और उसमें विपक्ष सत्ता पक्ष के दोनों के लोग हो जाते खड़े, हंगामा होता, अध्यक्ष जी स्थगित कर देते और चल देते। आप इसके बाद भी इसके नियम है, 10 मिनट स्थगित करिए, आप फिर 15 मिनट कर दीजिए, थोड़ी देर बाद स्थगित करके फिर लगा सकते हैं। पर क्या है कि दोनों पर कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल रहता नहीं है तो वो स्थगित कर देते हैं। और जिस तरह से अभी हुआ है कि 5 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म कर दिया और 2 दिन में भी मुश्किल से 2 से 3 घंटे चला होगा। तो ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि जहां सत्ता पक्ष इसको चलाना नहीं चाहता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी जब 300 दिन से ऊपर चलता था, 350-400 दिन तक सत्र चले। और अब वर्तमान में देखें तो 150 दिन पिछले विधानसभा में चला था, इस विधानसभा में तो 100 दिन मुश्किल से हो पाएंगे। 100 दिन में ही सत्र चले हैं। तो आप बताइए, विधायक चुन के आता तो उसका क्या काम है, उसका क्या जवाबदारी है, वो क्या करेगा और किस लिए चुना उसको जनता ने? ठीक है सर, ठीक है दोगने साहब, ठीक है, बातें नहीं रख पा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए और प्रजातंत्र की हत्या। ठीक है दिनेश गुप्ता जी के पास जाने की इजाजत चाहूंगा। दोगने साहब, मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी जुड़ गए। पास नहीं हो रही है।
जी जी, दिनेश गुप्ता जी के पास आने की इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश गुप्ता जी आपका। दिनेश जी, आप मुझे बताइए, बीजेपी और कांग्रेस की इस रस्साकसी में सत्र जो है वो महज 3-4 घंटे चल के खत्म हो जाता है। चुनाव से पहले का सबसे अंतिम सत्र कितना महत्वपूर्ण होता है, एक तो ये चीज, और दूसरा ये नुकसान जनता का कितना बड़ा है? देखिए, जनता का नुकसान तो है, जनता के बहुत सारे मुद्दे इसमें चर्चा में आ सकते थे और सरकार भी जो 26,000 करोड़ का अनुपूरक अनुमान लाई है उसके बारे में भी जनता को नहीं पता कि किस विधानसभा क्षेत्र के लिए, किस जिले के लिए क्या सरकार ने क्या प्रोविजन किए हुए हैं। ये तो सरकार का ही कोई मौका था। यदि वो चुनावी सालों में कुछ लोगों को तोहफा दे रही थी, कुछ विकास के कार्य कर रही थी, तो एक अवसर भी सरकार ने छोड़ दिया कि वो चाहती अपनी उसका प्रचार करता। दूसरा, आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, आप यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ही मुद्दा लेंगे, रामपाल सिंह जी का मुद्दा, उन्होंने अपने संबल के हितग्राहियों को रायसेन जिले में लाभ नहीं मिल रहा, इसका मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से रखा था। ये तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। उनके विधायकों की बात ही नहीं आ पाई जो जनता से जुड़ी हुई थी। वो जनता के बीच उनको जाना है, कुछ महीने बाद जाना है। यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, आप विपक्ष की बात नहीं सुन रही, तो समझ में आता है उनके मुद्दे हो सकता है आपको असुविधाजनक लग रहे हों। लेकिन जब कार्य मंत्रणा समिति ने तय कर दिया, सारे विषयों पर बातचीत हो गई, तो आप सप्लीमेंट्री एक कार्य सूची लाते हैं जिससे पता लगता है कि आप सत्र नहीं चलाना चाहते। तो आपको कई ऐसे मध्य प्रदेश में पता नहीं ये क्यों धारणा बनती जा रही है, जैसे ही सत्र का नोटिफिकेशन होता है ये चर्चा चालू हो जाती है कि चलेगा कितने दिन। आप चाहे बजट सत्र हो या कोई भी सत्र हो, आप 100 दिन नहीं चला सकते, 50 दिन 60 दिन तो चलाइए ना, वो भी नहीं चला पा रहे हैं आप मतलब अब तो घंटों पर बात आ गई। पहले तो दिनों पे होती थी कि पूरे दिन सत्र चला करते थे, 5 बजे 8 बजे तक रात को चला करते थे। अब तो 11 बजे प्रश्नकाल चालू होता है और 12 साढ़े 12 तक सत्र खत्म हो जाता है। तो लोगों को आश्चर्य होता है क्या आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं, इतने सवालात क्यों लगवा रहे हैं, जब आपको सदन चलाना ही नहीं है, केवल औपचारिकता करना है कि 2 सत्रों के बीच की कितनी अवधि है ताकि हम हम संवैधानिक जो अपनी बाध्यता है उसको पूरा कर सकें। जनता के किसी भी मुद्दे पर जब भी देखिए प्रदेश में कोई गंभीर घटना होती है और उसके बाद जो सत्र होता है, सरकार सबसे पहले तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है कि क्या है। और बड़ा आसान होता है विपक्ष पर आरोप लगा देना कि हंगामा विपक्ष कर रहा था। विपक्ष की ये बात यदि नहीं सुनेंगे आप तो विपक्ष हंगामा करेगा। हंगामा तो तभी होता है ना जब आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। आप स्थगन प्रस्ताव है तो स्थगन प्रस्ताव पर आप चर्चा करा दीजिए। ठीक है सर, मैं आता हूं चिंतामणि जी के पास। मालवीय जी, देखिए, प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सदन किस तरह से सुचारू तौर पर चले। उसके लिए सर्वदलीय बैठक भी विधानसभा अध्यक्ष ने कर ली थी। अगर स्थगन लाए जा रहे हैं, आपने 3-4 साल उसको लेकर के भले ही बहुत हार्श एटीट्यूड रखा हो, लेकिन यह माना जाता है कि चुनावी साल में कम से कम विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाए। अगर वो किसी बात पर चर्चा चाह रहे थे तो उसे दे देते, ये सदन भी चल जाता, जनहित के मुद्दे भी उठ जाते। आपने सिर्फ अपना अनुपूरक बजट पास कराया, ये आरोप लग रहे हैं, और इस सत्र को ही खत्म कर दिया। ये गलत परंपरा नहीं हो रही है क्या? और 15 साल 18 साल आपकी सरकार रही है, 18 साल पहले कितना सदन चलता था और 18 साल बाद कितना सदन चलता है? अगर ये गड़बड़ी हो रही है तो ऐसा तो नहीं था कि दिग्विजय सरकार में आप लोग संघर्ष नहीं करते थे या विधानसभा में बीजेपी पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद नहीं करती थी? आप भी करते थे, मौका मिलता था। पर यहां पर क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इस बात का हामी हूं और आपकी बात का समर्थन करता हूं कि सदन चलना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेंड चला है बाकी राज्यों में भी आप देखेंगे, चाहे वो बंगाल हो या और भी जगह हो, आप देखेंगे कि सदन जो है वो उसकी जो टेन्योर है वो छोटा होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको उसी बात पर लाऊंगा कि जो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम शोर से हमारी बात ज्यादा पहुंचेगी बजाय सदन में रखने से, तो ये जो कांग्रेस का सोच हो गया, इसमें ये पेच फंसा हुआ है कि सदन इतनी जल्दी। भाई आप स्थगन मांग रहे थे तो जो दूसरे बिजनेस है वो हो जाने देते। जो निर्धारित हुआ है, सर्वदलीय बैठक में निर्धारित हुआ है, जो बिजनेस तय हुआ है, बिजनेस हो जाने देते, स्थगन भी हो जाता। अब आपको तुरंत स्थगन चाहिए, तो ये वास्तव में स्थगन का सिर्फ बहाना भर है। उनको तो केवल हंगामा करना है, उनको तो केवल पूरे प्रदेश को बताना है कि देखिए साहब ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं। जबकि मेरा आशा आग्रह है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने भाषण में कर सकते थे ये सारी बातें।
नहीं करते, केवल पक्ष तो हंगामा नहीं कर सकता, ठीक है। पक्ष कितना शोर मचाएगा। आप अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। दोगने जी बड़े वरिष्ठ विधायक है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो पक्ष के लोग भी खड़े हो जाते हैं और इसलिए नहीं, और सदन चलाना तो जो पक्ष का काम है। अरे भाई, पक्ष का काम है, लेकिन आपकी तो ज्यादा जरूरत है, पक्ष की जरूरत है, उन्होंने अपना पास करा लिया, आपकी ज्यादा जरूरत है, तो क्या आप शांति से नहीं, आपके विधायकों पर आपका नियंत्रण नहीं है। अगर शांति से बैठते तो पूरे 5 दिन सत्र चलता और आप अपनी बात ठीक तरह से कह पाते। लेकिन कांग्रेस को कहना नहीं है, केवल संदेश भर देना है, परसेप्शन बनाना है, उसमें कांग्रेस सफल हुई और कुछ नहीं। उसको लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दोगने साहब, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। और देखिए, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी चाहती है कि सत्र खत्म हो जाए और हंगामे का आरोप आप पर लगा दिया जाए, तो ये बात भी सही है कि थोड़ा सा आप लोग भी टैक्टिकली खेल करके इस पूरे मामले को संभाल लेते, उनको बोल लेते आप अपने बिजनेस निपटाइए, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद इस पर स्थगन पर चर्चा कर लीजिए। अगर चर्चा ही मकसद होता तो आप बीजेपी को मजबूर कर सकते थे, उसे आप कथित तौर पर जो आप कह रहे हैं तो वो बेनकाब कर सकते थे सदन के अंदर ही कि देखिए हमने पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, अब आपका काम हो गया, सारे काम आपने कर लिए, आप करिए स्थगन पर चर्चा, हम इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। यह रास्ता भी तो अख्तियार किया जा सकता था। दोगने साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है दोगने जी तक मेरी आवाज जा नहीं पा रही है। यही सवाल लेकर के मैं एक बार दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं, दोगने जी के पास दोबारा पहुंचूंगा, तब तक हम उन्हें रिकनेक्ट कर लेते हैं। दिनेश गुप्ता जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं, चुनावी साल में अभी जो बहुत बड़े फैसले होने थे, बहुत सारी चीजों पर सरकार, इस वक्त माना जाता है कि अगर कुछ चीजें छोटी मोटी भी गड़बड़ियां होती है तो उन पर बड़ी सख्ती से कार्रवाई होती है, क्योंकि लीनियंट नहीं रहना चाहती सरकार, प्रशासन के ऊपर भी अंकुश रहता है। और ये जो विधानसभा की कार्रवाई है, सबसे ज्यादा फायदा इसमें प्रशासनिक मशीनरी की कसावट पर पड़ता है। तो आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका था जनता के पास, जब प्रशासन और शासन पर दबाव बना करके जहां गड़बड़ियां थी तथाकथित, उसे ठीक किया जा सकता था, वो जनता के पास से, वो जनता का जो हक था वो चला गया। देखिए अभिलाष जी, ये जो डर था सरकार को कि विपक्ष का जो मुद्दा है, चाहे वो सीधी की घटना हो या महाकाल का मुद्दा हो, ये जनता में एक जो है सरकार की छवि खराब करेंगे। यदि डर नहीं होता, देखिए क्या इस विधानसभा की कोई प्रक्रिया है, आप कार्यसूची जारी करते हैं, उसका एक क्रम है हर चीज का, उस क्रम के दौरान ही तो ये सारी जीरो आवर होता किस लिए? जीरो आवर होता ही इसी चीजों के, लोग अपने अपने मुद्दे उठाते हैं। यदि आपने, जब कार्य मंत्रणा समिति में यदि कोई चर्चा होती है, उसके अनुसार यदि आप नहीं चलते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के ही तो तय करते हैं कार्य मंत्रणा समिति में। हाउस में ये थोड़ी होता है कि जो है शोरगुल करने लगता है, जब अध्यक्ष आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है आपका मुद्दा भी लेंगे, ये तो अध्यक्ष जी की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो अपने विपक्षी सदस्यों को कहें कि साहब आप शोरगुल मत करिए, आगे की कार्रवाई चलने दीजिए। और सरकार को डर है, यदि सरकार सकारात्मक होती तो चाहे सीधी कांड हो या महाकाल मंदिर हो तो रखती ना तथ्य। यदि कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था महाकाल मंदिर में तो बताती कि ये इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था, उसने भी एक अवसर खो दिया। तो कहीं ना कहीं वो एक इस उससे बाहर नहीं निकलना चाहती थी विधानसभा से कि उस पर विपक्ष आरोप लगाए और फिर ये एक परसेप्शन डेवलप हो जाए और चुनाव तक एंटी इनकम्बेंसी और स्ट्रांग हो। इसलिए मुझे लगता है उसको ये सेफ लगा कि वो इसको सत्र को जल्दी समाप्त कर दे। ठीक है, दोगने जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज आ रही है। दोगने जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष को एक्सपोज करने का एक मौका था कि आप उन्हें उनके कार्य करने देते और उसके बाद स्थगन पर चर्चा कर लेते, हंगामे का आरोप आपके ऊपर लगाने का मौका ही नहीं देते, ये क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए अभिलाष, सिस्टम है, सूर्यकाल धारा आकर्षण, ये सब चीजें बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ, पूरा परंपराएं हैं, पूरे नियम कानून है, संविधान है, उसके अंतर्गत विधानसभा चलती है और उसका पालन होता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष पालन नहीं करता। ये तो झूठे जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, इनको सरकार नहीं चलाना थी। आप बताइए, अगर इनको सरकार ये अपने सदन चलाना था अगर, तो सदन में 3 दिन और बाकी से शायद क्यों नहीं निकाले पूरे? जब 8 घंटे काम होता, 10 घंटे काम हो सकता, 12 घंटे काम हो सकता है, कभी कभी रात भर में भी काम होता है विधानसभा में, तो उसमें आगे क्यों नहीं चलाए? आपको क्यों स्थिति थी? इसका जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विपक्ष पर आरोप लगाने की बजाय विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रहे, विपक्ष चलाना चाहता है। विपक्ष की तो सबसे बड़ी ये हथियारी विधानसभा होती है
और सदन होता है। सदन में विपक्ष बात रखता है तभी उसकी बातें होती है, नहीं तो विपक्ष के विधायकों को काम भी नहीं होते। ये भाजपा की सरकार में मैं बता रहा हूँ, भुगतते हैं लोग, परेशान होते हैं। विधायकों का कोई काम भी, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, पर क्वेश्चन लगाएगा तो जवाब देना पड़ेगा, इसलिए काम भी करना पड़ते हैं। बहुत सारे फायदे उसके हैं। तो विपक्ष कभी नहीं चाहता कि ये सदन नहीं चले। ये खुद सत्ता पक्ष चाहता है, सत्ता पक्ष खुद इस तरह की हरकतें करता है जिससे इसको करना पड़े। आप बताइए, अगर कभी विपक्ष क्वेश्चन कर रहा तो उसका जवाब प्रॉपर दो ना। आपको कौन मना कर रहा है? जवाब प्रॉपर दोगे तो हंगामा होगा ही नहीं कभी। ठीक है, जवाब प्रॉपर नहीं देते हैं, प्रॉपर जवाब नहीं देते और 4 से दूसरे लोग और खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन करते उल्टे सीधे आपस में डिबेट करने लगते हैं और स्क्रीप हो जाता है। ठीक है। ये तो अध्यक्ष जी को भी चाहिए कि अपनी परंपराओं का व्यवहार करते हुए दोनों के ऊपर अधिकार भी है, कानून भी है, इसका संविधान भी है, परंपराएं भी है, उसको हर आदमी मानता है। ठीक है सर, समझाए और निश्चित चला। आप एक तरह की बात नहीं कर रहे हैं तो पूरे 5 साल की बात कर लो पिछले। ठीक है, ठीक है। अलावा इनकी सरकार जब से आई 2003 से, उसके बाद के देख लो उठा के। ठीक, ये 150 दिन 100 दिन से ज्यादा नहीं चलाई विधानसभा। ठीक है सर, 300 350 450। ठीक है सर, ठीक है। मैं आता हूं मालवीय जी के पास। मालवीय जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के ऊपर ये जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, इसका फायदा सियासी तौर पर कांग्रेस उठा लेगी कि देखिए सत्र में हमसे चर्चा करने से डर के भाग गई, या आपको लगता है आप लोग काउंटर कर लेंगे तमाम चीजें? मालवीय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है मालवीय जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी मालवीय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जनता का दरबार खुला हुआ है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लिए सारा सदन चल रहा था तो ही सब हो गया। अरे भाई, आप अपनी बात रखते, सदन चलता, नहीं तो अब जनता का दरबार है, नहीं तो अब जनता का दरबार है। जी हेलो जी, हाँ मैं सुन पा रहा हूं। कुल करके आपको मर्यादा में जिस बात को पॉइंट आउट करना चाहता हूं यह है कि सदन संसद से लेकर के तो सभी विधानसभाओं में जहां भी कांग्रेस विपक्ष में है वो एक जैसा व्यवहार कर रही है। और जब से राहुल गांधी जी, अब तो खैर वो सांसद नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी जी के नियंत्रण में सांसद, जो कांग्रेस के सांसदों की प्रक्रिया थी, तो इतना ज्यादा हंगामा होता था और अनावश्यक सारी चीजें होती थी कि वो केवल हंगामा ही करते रहते थे। कभी कोई विषय उन्होंने, कांग्रेस ने संसद में भी नहीं उठाया। 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। वैसे ही ये प्रांतों में भी करने लगे हैं, बजाय सार्थक चर्चा के, बजाय सकारात्मक चर्चा के, बगैर तथ्यों के, मूल्यों के, तार्किकता के, वो बात रखने की बजाय वो हंगामा करके, और इसी में राजनीति समझते हैं, क्योंकि एक उथलापन आया है, एक ओछापन आया है राजनीति में, और उसका जो उसी के अनुसार कांग्रेस काम कर रही है। आपको कोई नहीं रोक सकता। भाई आप तो कहते हैं कि हम तो गांधी के मानने वाले हैं, तो भैया गांधी के मानने वाले हो तो सदन चलाने के लिए बाध्य करना ये कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन आप केवल गांधी का नाम लेते हैं, वास्तव में आपके अंदर जो गैर लोकतांत्रिक भाव है, विश्वास है, वो ज्यादा है। ठीक है दिनेश जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि ये सत्र का जल्दी खत्म होना, इसका ठीकरा जनता के मन में किसके ऊपर फूटेगा? क्या वो इसके लिए बीजेपी को दोषी मानेगी, इसके लिए कांग्रेस को दोषी मानेगी, या वो स्वीकार कर चुकी है कि इन दोनों को चर्चा करनी ही नहीं है, ये बस दिखावे की सियासत चल रही है? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है अभिलाष जी। जनता को पता है कि उनके मुद्दे अब विधानसभा में चर्चा नहीं होती, और उसको भी पता है कि विपक्ष को किस तरह से मुद्दे उठाना है या दबाव बनाना है। सत्ता पक्ष की जो है, ये उसको जो कार्रवाई करना है वो प्रदेश की जनता को बताना है, जो विकास कार्य करे वो बताना है। तो जनता तो ये मान के चल रही है। आप देखिए ना कि 2018 का चुनाव परिणाम क्या था। 2018 का चुनाव परिणाम इन सारी घटनाओं से ही तो उपजा हुआ था कि उसको लग रहा था कि अब जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, तो परिवर्तन की बात हो गई। यदि अभी भी उसको ये लग रहा होगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो हो सकता है कि फिर इसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी तो अपनी कोशिश कर ही रही है कि इस बार जो है उसे एक सकारात्मक परिणाम मिले। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात तो तय है कि जनता का नुकसान हुआ है, जिम्मेदार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन क्या विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र के आधार स्तंभ जगहों से अब जनता को उम्मीद करनी छोड़ देनी चाहिए?
क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन न सिर्फ सत्र की अवधि कम हो रही है, बल्कि महत्वपूर्ण विषय पर चीजें निकल कर आती थी। कई बार विधानसभाओं में सरकारों ने अपनी गलती स्वीकारी, उसे ठीक किया। कई बार विपक्ष ने बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार की तारीफ की। इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती। सदन भी सड़क की तरह हो गया है, जहां पर सिर्फ सियासत चल रही है, जबकि वहां पर लोकतंत्र का असल काम यानी कि जनता की सेवा का काम भी होना था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं तीनों मेहमानों का करूंगा। चिंतामणि मालवीय जी, आपका भी शुक्रिया। आर के दोगने जी, आपका भी शुक्रिया। और दिनेश गुप्ता जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तमाम दर्शकों को शुक्रिया। नमस्कार।